नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र आवाज जनसंवाद। मैं हूं एसपी चक्रवर्ती। आज हम जनपद अंबेडकर नगर के एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो आज़ादी के उस दौर में जिनका जन्म हुआ था, उस दौर में, क्योंकि आप ये जानते हैं कि आज़ादी के दौर में तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया। तमाम लोगों के नाम हम इतिहासों में पढ़ने का भी काम करते हैं, हमें इतिहास में मिलते हैं, लेकिन तमाम ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में महिला, पुरुष, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना योगदान और बलिदान दिया, जिनको हम जानते तक नहीं हैं। ऐसे दौर के हमारे बीच मौजूद हैं नेताजी, जिन्हें पूरे इलाके में बाऊ जी के नाम से या निर्जू राम नेताजी के नाम से या कांग्रेस पार्टी के नेताजी के नाम से जाना जाता है। आज हम ऐसे शख्स से आपकी बात कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम, चूँकि तेज़ हमको इसलिए थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है क्योंकि नेताजी थोड़ा सा कान से कम भी सुनाई देता है, तो हो सकता है कि हम कभी कभी बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात ऐसी कहें कि ये हो सकता है उसको ना सुन पाएँ या मिस हो जाए, तो आप उसको समझने का प्रयास करिएगा। क्या नाम है दादा और कितनी उम्र है आपकी? हमारा नाम वैसे है डॉक्टर निर्जू राम जी। लेकिन हमने डॉक्टरी पास किया है हेमोपैथ से। किस दौर में, कौन से सन में आपने किया था? ये सन 56, 57, 58, 59, 60 अच्छा। और सन 55 में हमने हाई स्कूल किया। इस समय जो मौके पर आपकी उम्र है, लगभग कितनी उम्र होगी? पैदाइशी उम्र हमारी लगभग 91 वर्ष है, 91 ईयर्स, लेकिन सर्टिफिकेट से हमारी 85 है। तो उस दौर में क्या समझ करके, क्या सोच करके आपने मेडिकल की पढ़ाई किया था कि क्या डॉक्टर बन करके क्या करेंगे, या किसने आपको सलाह दिया था कि आप डॉक्टर बनिए या डॉक्टर की पढ़ाई करिए? उस समय आपने कौन सी डिग्री हासिल की थी? हेमोपैथिक ऑफ प्रैक्टिशनर की डिग्री लिया था। अच्छा, उस दौर में हाँ। कितने साल उस समय होम्योपैथ की पढ़ाई होती थी? अब समझ लीजिए कि सन 56 में, 55 में हमने हाई स्कूल किया जी। और सन 56 में हमने हेमोपैथिक मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। तो उस समय क्या होम्योपैथ को मान्यता मिली थी? क्योंकि लोग कहते हैं कि होम्योपैथ की जो मान्यता है वो बहुत बाद में मिली, जैसे इस समय इलेक्ट्रोपैथ है, आयुर्वेद में ये नेचुरोपैथ है, तो इसको अभी तक सरकार ने इलाज के लिए मान्यता नहीं दिया है। तो क्या उस दौर में होम्योपैथ को सरकारी मान्यता मिली थी? अब हम इसको नहीं बता पाएंगे क्योंकि इस विषय में हमको कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये है कि हम जब हेमोपैथिक कॉलेज में गए तो हमको ऐसा महसूस हुआ और डॉक्टर क्या नाम है, उनकी जीवनी पढ़ा जी, जो होम्योपैथ के जन्मदाता जर्मन के थे। हाँ जी जी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 91 साल की आपकी जीवनी रही, आपका 91 वर्ष का जीवन का सफ़र रहा। तो 91 साल के जीवन के सफ़र में जो आपने पाया, जो आपने बिताया, क्या जीवन का अनुभव रहा कि सामाजिक तौर पे, राजनैतिक तौर पर या फिर आध्यात्मिक तौर पर आपको क्या ऐसा समझ में आया कि मानव के जीवन में क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या होना चाहिए, आपसे क्या गलतियां हुई, लोगों से क्या गलतियां होती हैं, समाज के बीच में क्या सुधार की ज़रूरत है, मानव के जीवन को जो है व्यवस्थित तरीके से जीने के लिए हर इंसान